हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। संक्षिप्त आनंद रामायण पूर्ण कांड छठा सर्ग। श्री राम जी का हस्तिनापुर के राजा अजमेर को बुलाकर अपने वैकुंठ धाम गमन की बात बताना और अयोध्यापति कुश के लिए संदेश भिजवाना। श्री राम का पूर्ववासियों को साथ लेकर गंगा जी के तट पर जाना। सर्वप्रथम देवी सीता का श्री राम के दाहिने हाथ से निकलकर लक्ष्मी रूप धारण कर वैकुंठ प्रस्थान करना। ब्रह्मा जी का अयोध्या वासियों को सांतनिक लोकों की प्राप्ति की बात श्री राम को बताना। देवताओं द्वारा भगवान का स्तवन भगवान शंकर द्वारा प्रभु श्री हरि की सतनामयी स्तुति। श्री राम जी का गरुड़ पर विराजमान होकर वैकुंठ धाम पधारना। प्रभु के स्वर्गारोहण आख्यान के श्रवण एवं पाठ की महिमा। श्री रामदास बोले, हे शिष्य विष्णुदास, दूसरे दिन श्री राम देवी सीता के साथ प्रातः काल में ही जग गए। तदंतर उन्होंने हस्तिनापुर के राजा अजमेर को अपने पास बुलाया और उनसे मधुर वाणी में कहा, आज मैं सीता सहित अपने बंधु बांधवों, वानरों तथा समस्त पुरवासियों को लेकर अपने वैकुंठ धाम को प्रस्थान करूंगा। यह मेरी जो कुछ भी वस्त्र आदि सामग्री बची हुई है उसे आप कुमार कुश के पास अयोध्या भेज दे। जितने भी कीट से लेकर चर अचर प्राणी है सब मेरे साथ मेरे लोक को जाएंगे। अतः आप कुश के पास जाकर यह सारा समाचार उसे बता दे और कुश हमारे जाने के पश्चात हमारा संपूर्ण औधर्वैदिक कार्य भली भांति संपन्न करे। कुश हमारे लिए शोक ना करे, उसे आप शोक से निवृत्त करे। श्री राम जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर शोकावश राजा अजमेर के नेत्रों में आंसू आ गए। बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा, इस प्रकार कहकर राजा अजमेर ने रघुनायक श्री राम जी को प्रणाम किया। तदंतर श्री राम जी ने पूर्ववासियों के साथ भगवती भागीरथी के जल में स्नान किया। भली भांति संध्या वंदन आदि नित्य कर्मों को संपन्न किया और अग्निहोत्र किया। उन्होंने गंगा जी के पवित्र तट पर बालुकामय आसन पर स्थित होकर ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए। तदंतर उन्होंने वैकुंठ धाम प्रस्थान करने संबंधी समस्त कर्मों को यथाविधि संपादित किया। उन्होंने अग्निहोत्र की अग्नि को अपने धाम के लिए प्रेषित कर दिया। उस समय श्री राम स्वरूपधारी उन भगवान विष्णु की परम शक्ति सीता ने लक्ष्मी रूप धारण कर श्री राम जी के दाहिने हाथ से निकलकर वैकुंठ लोक को प्रस्थान किया। वेद भी मूर्त रूप धारण कर वैकुंठ लोक को चले गए। त्रिपदा देवी गायत्री भी ओंकार के साथ भगवान श्री राम के मुख से निकलकर उन्हें प्रणाम कर वैकुंठ लोक को पधार गई। उसी समय शांति, क्षमा, मेधा, धृति, दया, तेज, बल, यश एवं शौर्य आदि सभी सात्विक भाव भी साकेत धाम को चले गए। तदंतर सभी पूर्ववासी जनों तथा वानरों ने पवित्र गंगा जी में स्नान किया और प्राणों का नियम न कर अपने अपने देह का परित्याग कर दिया। यह उस समय भगवान श्री राम कुशा के आसन पर उत्तर की ओर मुख करके तथा हाथ में कुशा धारण कर देवी सीता के साथ
मौन होकर बैठे हुए थे। उन्होंने ज्यों ही गंगा जी का स्पर्श किया त्यों ही वहां उपस्थित देवताओं ने श्री राम जी को साक्षात विष्णु के रूप में अपने समक्ष स्थित देखा। उस समय उनकी 4 भुजाएं सुशोभित हो रही थी। उनके देह की आभा नील वर्ण की थी। उन्होंने रेशमी पीताम्बर धारण किया हुआ था। उनके हृदय में कौस्तुभ मणि विराजमान थी। श्री वत्स का चिन्ह उनकी शोभा को बढ़ा रहा था। उस समय देवी सीता जी भी महालक्ष्मी का स्वरूप धारण कर लिया और वे भगवान विष्णु के वाम भाग में सुशोभित हो गई। सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण जी शेष नाग के रूप में परिवर्तित हो गए। वे अपने सहस्र फनों की आभा से अत्यंत प्रकाशित हो रहे थे। श्री भरत जी शंख के रूप में परिवर्तित होकर भगवान विष्णु जी के दाहिने हाथ में स्थित हो गए और शत्रुघ्न जी उनके बाएं हाथ में सुदर्शन चक्र के रूप में सुशोभित होने लगे। उसी क्षण सभी वानर देवताओं के विग्रह में प्रतिष्ठित हो गए। अयोध्या में निवास करने वाले चांडाल, कीट, पतिंगे आदि जितने भी प्राणी थे वे सभी दिव्य देह वाले होकर विमानों में जा विराजे। उस समय आकाश में देवताओं के वाद्यों की मंगल ध्वनि होने लगी। देवताओं की स्त्रियां बड़े ही आदर भाव से उन सभी पर पुष्प वृष्टि करने लगी। अप्सराएं नाच उठी। गंधर्व तथा किन्नरगण मधुर गीत गाने लगे। उस समय गरुड़ जी ने वहां उपस्थित होकर सूर्य के समान प्रकाशमान भगवान विष्णु को प्रणाम किया। सोमादि राजाओं ने भी अपनी अपनी स्त्रियों के साथ देह का परित्याग कर दिया। तदंतर उर्मिला, मांडवी तथा श्रुतकीर्ति ने भी अपने अपने पतियों के साथ ही भागीरथी के उस रमणीय तट पर देहोत्सर्ग किया। तदंतर देवताओं की हजारों की संख्या में एकत्रित स्त्रियों रत्नमय दीपों के द्वारा महालक्ष्मी सहित महान भुजाओं वाले उन परात पर भगवान विष्णु का निराजन किया। उस समय भगवान विष्णु ने अत्यंत मधुर स्वर में ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मन, अयोध्या में निवास करने वाले कीट पतिंगा तक सभी प्राणी यहाँ आए हुए हैं। आप इनके लिए भी स्थान की व्यवस्था करें। भगवान विष्णु के इस प्रकार के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आपके दर्शन से कृतार्थ हुए ये सभी प्राणी श्रेष्ठ सांतनिक लोकों को प्राप्त करे। ये लोक मेरे ब्रह्मलोक से भी ऊपर स्थित है। विष्णु भगवान ने पुनः कहा, अयोध्या में जो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं वे सभी आगे चलकर उत्तम सांतनिक लोकों को प्राप्त करे। ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता पूर्वक उन महाविष्णु से कहा, ऐसा ही होगा। तदंतर साकेतपुरी में निवास करने वाले वे सभी चराचर प्राणी दिव्य वस्त्र एवं अलंकारों से सुशोभित होकर अनेक प्रकार के विमानों में आरूढ़ हुए। उनके शरीर विविध प्रकार के दिव्य सुगंधित द्रव्यों से अनुलिप्त हो गए। दिव्य चंवर उनके ऊपर डुलाए जा रहे थे। अप्सराएं विविध प्रकार के नृत्यों को प्रस्तुत कर रही थी। इस प्रकार से वे सभी आकाश मंडल में सुशोभित हुए। तदंतर ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने बड़े ही आदर भाव से भगवान विष्णु को प्रणाम किया और विविध स्तोत्रों द्वारा उनका स्तुति गान किया। मुनीश्वर गण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। इसके पश्चात भगवान शिव ने त्रिलोकी के पालक उन भगवान विष्णु का स्तवन करना प्रारंभ किया।
शंभु स्तुति करते हुए कहने लगे, जो रघुवंश में उत्पन्न है, करुणा के सागर है, आवागमन रूपी संसार के बंधन से मुक्त करने वाले हैं, समस्त पाप राशि का विनाश करने वाले हैं, जो लक्ष्मी के स्वामी हैं, गरुड़ जिनका वाहन है, जल रूप धारण करने वाले हैं, सबके ईश्वर है, सबका पालन पोषण एवं रक्षण करने वाले हैं, लोगों का उद्धार करने वाले हैं, भव बाधा का निवारण करने वाले हैं और शत्रुओं का संहार करने वाले हैं। ऐसे आप मनुष्य रूप धारण करने वाले एवं जगत के एकमात्र ईश्वर रघुनंदन श्री राम को मैं प्रणाम करता हूँ, जो भूदेवी के स्वामी हैं, वनमाला धारण करने वाले हैं, मेघ के समान जिनका नील वर्ण है, जो धरणी को धारण करने वाले हैं, श्री हरि रूप से जो लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं, सत्व रज एवं तम इन गुणों को धारण कर प्रकृति रूप में प्रतिष्ठित होते हैं, तुलसी जी के जो पति हैं, जिनकी वाणी का स्वर अत्यंत मधुर है, जो शोभा एवं ऐश्वर्य का विस्तार करने वाले हैं, जो शरण प्रदान करते हैं, मधु नामक दैत्य का जिन्होंने वध किया है और जो वज्रधाम के पालक है, ऐसे आप मनुष्य शरीर धारण करने वाले एवं जगत के एकमात्र ईश्वर रघुनंदन श्री राम को मैं प्रणाम करता हूँ, जो विट्ठल नाम वाले हैं, जो मथुरा में विराजमान रहते हैं, निंदक रजक का जिन्होंने वध किया है, कुवल या पीड़ हाथी को जो मारने वाले हैं, जो सत्पुरुषों के द्वारा सदा वंदित होते रहते हैं, जिन्होंने कंस के द्वारा भेजे गए बकासुर, वृकासुर तथा केशी राक्षस का मर्दन किया है, जो नंद सुवन तथा वसुदेव जी के पुत्र है, बलि के यज्ञ में जो उपस्थित हुए और जो देवताओं की रक्षा करने वाले हैं, ऐसे आप मनुष्य शरीर धारण करने वाले एवं जगत के एकमात्र ईश्वर रघुनंदन श्री राम को मेरा प्रणाम है, जिनका केशव यह नाम है, जो वानरों से घिरे रहते हैं, वानर बाली का जिन्होंने वध किया है, मृग रूपधारी मारीच का जिन्होंने मर्दन किया है, जिनका स्वरूप अत्यंत ही सुंदर है, जो ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले हैं, दिति के पुत्र दैत्यों का जिन्होंने वध किया है, धनु के पुत्र दानवों का जो वध करने वाले हैं, जो बाल रूप से स्थित रहते हैं, खर तथा दूषण आदि राक्षसों का जिन्होंने वध किया है, ऋषियों द्वारा जो सदा पूजित होते रहते हैं और मुनिजन सदा जिनका ध्यान किया करते हैं, ऐसे आप मनुष्य रूप धारण करने वाले एवं जगत के एकमात्र ईश्वर रघुनंदन श्री राम को मैं प्रणाम करता हूँ, जो सब प्रकार से कल्याण करने वाले शंकर स्वरूप है, जो जल में शयन करने वाले नारायण है, कुमार कुश जिनका पुत्र है, जिनका वाहन रथ है, देव नदी सरयू जिन्हें सदा प्रणाम किया करती है, जिन्हें पुष्पक विमान अत्यंत प्रिय है, जो ब्राह्मणों से अतिशय प्रेम रखते हैं, जिनका लव नामक पुत्र है, जो लक्ष्मी एवं ऐश्वर्य को धारण करने वाले हैं, मधु नाम के दैत्य का जिन्होंने वध किया है, जो भरत जी के ज्येष्ठ भ्राता हैं और जिनके रथ की ध्वजा पर गरुड़ जी विराजमान रहते हैं, ऐसे आप मनुष्य शरीर धारण करने वाले एवं जगत के एकमात्र ईश्वर रघुनंदन श्री राम को मैं प्रणाम करता हूँ। गौ माता जिन्हें अति प्रिय है, जो यमलोक से गुरु सांदीपनी जी के पुत्र को वापस ले आए थे, जो वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ है, जो दया के सागर है, भक्तों की रक्षा एवं
पालन करने वाले हैं, जो लोगों को संतोष प्रदान करने वाले हैं, देवता जिनकी सदा पूजा किया करते हैं, वेदों के द्वारा जिनका स्तवन होता रहता है, जो भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाले हैं, लोगों को जो आनंदित करते रहते हैं, राजा दशरथ के जो प्रिय पुत्र हैं, ऐसे आप मनुष्य शरीर धारण करने वाले एवं जगत के एकमात्र ईश्वर रघुनंदन श्री राम को मैं प्रणाम करता हूँ, जो चित्त एवं घन स्वरूप है, दीर्घ समय तक जो बने रहते हैं, चिंतामणि एवं कौस्तुभ मणि, इन दो मणियों को जो अपने वक्ष पर धारण किए रहते हैं, भक्त जनों को वर प्रदान करने के लिए जो सदा उद्यत रहते हैं, जो महालक्ष्मी धारण करने वाले हैं, धैर्य प्रदान करने वाले हैं, बल एवं पराक्रम की वृद्धि करने वाले हैं, उत्तम गति प्रदान करने वाले हैं, जो सदा शांति प्रदान करते रहते हैं, जो लोगों का संसार सागर से उद्धार करने वाले हैं, अमोघ बाण धारण करने वाले हैं, और जो हाथी के समान धीर गति से चलने वाले हैं, आप मनुष्य शरीर धारण करने वाले एवं जगत के एकमात्र ईश्वर रघुनंदन श्री राम को मैं प्रणाम करता हूँ, जो सारंग नामक धनुष को धारण किए रहते हैं, कमल पुष्प के समान सुंदर और प्रफुल्लित जिनका मुखमंडल है, कमल के समान आयत जिनके विशाल नेत्र है, जिनके चरण कमलों के समान आभा वाले हैं, जिनकी देह का वर्ण श्यामल है, जो सूर्य के समान प्रकाशमान है, जो चंद्रमा को मुख प्रदान करने वाले हैं, करुणा के सागर, जो सत्पुरुषों के स्वामी हैं, राजर्षि दशरथ जी के पुत्र है, सभी श्रेष्ठ राजा जिनकी सदा वंदना किया करते हैं, और राजाओं के जो प्रिय है, ऐसे आप मनुष्य शरीर धारण करने वाले एवं जगत के एकमात्र ईश्वर रघुनंदन श्री राम को मैं प्रणाम करता हूँ, जो वस्तुतः निर्गुण है परंतु भक्तों के कल्याण के लिए सगुण स्वरूप धारण करने वाले हैं, राजाओं के शिरोमणि हैं, लोगों की बुद्धि को प्रखर बनाने वाले हैं, जिनका स्वरूप कभी च्युत न होने वाला शाश्वत सनातन है, जो पुरुषों में सर्वोत्तम है, जो परमेष्टि स्वरूप है, जो मुस्कुराते हुए बोलते हैं, जो सबके स्वामी हैं, हनुमान जी सदा जिनकी वंदना किया करते हैं, जो महालक्ष्मी के पति है और लोगों के समस्त कर्मों के जो साक्षी है, ऐसे आप मनुष्य शरीर धारण करने वाले एवं जगत के एकमात्र ईश्वर रघुनंदन श्री राम को मेरा प्रणाम है। स्तुति के अनंतर भगवान शिव ने कहा, मेरे द्वारा कही गई भगवान श्री राम की 100 नामों वाली इस उत्तम स्तुति का जो अत्यंत आदर भाव से और श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रातः काल पाठ करेगा, हे प्रभु, वह मनुष्य मेरे आशीर्वाद से अपने बंधु बांधवों, स्त्री तथा पुत्र आदि से समन्वित होकर चिरकाल तक आपके चरण कमलों की सेवा का सुअवसर प्राप्त करेगा और अंत में आपके परम धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार से स्तुति के अनंतर पार्वती पति भगवान शंकर भगवान महाविष्णु से बोले, हे रमानाथ, अब आप शीघ्र ही गरुड़ पर विराजमान होइए। महर्षि वाल्मीकि जी ने आपके वैकुंठ गमन का यही समय निर्धारित किया है। हे राघव, इस भूमंडल पर रहते हुए आपके 11,011 वर्ष, 11 मास, 11 दिन, 11 घड़ी और 11 पल व्यतीत हो चुके हैं। आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की वसंत पंचमी नामक तिथि है। आज का दिन बड़ा ही पुण्य एवं पवित्र है। हे रामेश्वर, अब आप शीघ्र ही अपने स्वधाम को पधारें। भगवान शंकर के इन वचनों को
को सुनकर मुस्कुराते हुए भगवान श्री राम ने मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी का आलिंगन किया और फिर मुनिजनों की अनुमति लेकर वे गरुड़ पर विराजमान हुए। उस समय देवताओं के वाद्यों की ध्वनि होने लगी। नारद आदि मुनिगण उन महाविष्णु की स्तुति करने लगे। आकाश मंडल से देवता उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। अप्सराएं मनोहर नृत्य प्रस्तुत करने लगी। उन्हें चारों ओर से सैकड़ों विमान घेरे हुए थे। इस प्रकार से प्रभु विष्णु ने गरुड़ पर विराजमान होकर समस्त लोगों के देखते देखते धीरे धीरे परम धाम की ओर गमन किया। वैकुंठ लोक में अपने आसन पर विराजमान होकर उन्होंने शंकर आदि सभी देवताओं को विदा किया। आप्तकाम एवं परिपूर्ण मनोरथ वे प्रभु विष्णु देवी महालक्ष्मी के साथ वैकुंठ लोक में स्थित हो गए। पक्षीराज गरुड़ उनके चरणों की सेवा में लग गए। वे शेषनाग की सैया पर विभूषित हो रहे थे। इधर अयोध्या में निवास करने वाले सभी प्राणी सांतनिक लोकों को प्राप्त हुए। इसके अनंतर समागत वे मुनिजन भी अपने अपने स्थानों को चले गए। श्री राम जी के कथा अनुसार सोमवंशी राजा अजमीढ़ हस्तिनापुर से अयोध्या गए और उन्होंने अयोध्यापति कुमार कुश को सभी प्रकार से धैर्य बंधाया और भगवान के स्वर्गारोहण का समस्त वृत्तांत उन्हें बताया। युवराज कुश ने उनका बहुत सम्मान किया। कुमार का आतिथ्य स्वीकार करने के अनंतर राजा अजमीढ़ अपनी राजधानी हस्तिनापुर में चले गए। कालांतर में युवराज कुश ने भार्या के रूप में कुमुदती को प्राप्त कर उससे बहुत से पुत्रों को प्राप्त किया। श्री रामदास जी बोले, हे विष्णुदास, भगवान श्री राम जी के कौतूहल भरे इस स्वर्ग आरोहण आख्यान का जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं वे भी निश्चित ही स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। इस वैकुंठारोहण नामक अयोध्या का जो नित्य पाठ करता है वह भगवान श्री राम जी की कृपा से मृत्यु के अनंतर वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। सर्ग 6 यहाँ संपूर्ण हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन हरि नारायण 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 बोलो हरि नारायण नारायण नारायण।